Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today, again, I am with you with another article. Today, I am going to read another article, and in this article, there is a lot of advanced vocab. So, let's start our today article. Then, I will explain all the idiomatic expression and advanced vocab in front of you that has been explained in this article. Especially, I will discuss the what is the meaning of massive blow, landmark, ruling, hostage, and captive. So, first, let's read first its heading, and then I will tell you the meaning of these advanced vocab. ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ओके डील्स करता है मैसिव ब्लो। मैसिव ब्लो का मतलब होता है बहुत बड़ा दचका लगना टू इसराइल को। एक तो मैसिव ब्लो का मतलब ये है कि बहुत बहुत बड़े पैमाने पर दचका लगना, लेकिन हम एक और सेंस पे भी मैसिव ब्लो का हम लोग मीनिंग लेते हैं। ये देखिए, अ वेरी बैड थिंग दैट इफेक्ट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन अ मेजर वे। कहते हैं कि एक ऐसी चीज, बुरी चीज होना किसी शख्स के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो उसको इफेक्ट करे, ठीक है, उसे कहते हैं मैसिव ब्लो। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी सफर्ड अ ह्यूज ब्लो। ठीक है जी, कंपनी ने देखा ह्यूज ब्लो, एक बहुत बड़े पैमाने पर बड़ा दचका। व्हेन देयर बिगेस्ट इन्वेस्टर पुल्ड ऑफ द डील। पुल्ड ऑफ का मतलब होता है मतलब पीछे हट जाना, अपनी डील से पीछे हट जाना। उन्होंने अपनी डील से जब इनकार कर दिया, पीछे हट गए, तो इस सेंस में यूज कहते हैं मैसिव ब्लो। द कंपनी सफर्ड अ ह्यूज ब्लो या मैसिव ब्लो व्हेन देयर बिगेस्ट इन्वेस्टर पुल्ड आउट ऑफ द डील से मुकर गए। अब यहाँ मैसिव ब्लो भी कह सकते हैं, ह्यूज ब्लो भी कह सकते हैं, लेकिन जो मेन मसला है वो ब्लो का मतलब। ब्लो का मतलब पता है, वो कहते हैं माइंड ब्लो, जो हमारे दिमाग को ना मतलब चमका, वो एक धचका से लगे कि वाह इतना अच्छा भी हो सकता है, तो उस चीज में ये वाला ब्लो है कि मतलब हैरान ही रह जाए किसी चीज को देख के। तो इस तरह कहते हैं आईसीजी डील्स मैसिव ब्लो टू द इसराइल को जो बड़ा धचका लगा है वो देखा आईसीज डील कर रही है एज इट्स आइसोलेशन ग्रो। कहते हैं उसका जो बड़ा धचका है वो क्या है कि वो आइसोलेट हुआ जा रहा है। बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो उसके खिलाफ हो रही हैं। वो जो आईसी जो है ना, इंटर कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो इस बात को डील कर रही है और वो इसराइल को कन्विंस कर रही है कि वो अपने रवैये में बेहतरी लाए, वो गजा पे इतने जुल्म ना करे, वो सीज फायर अप कर ले। ठीक है जी, इसके मुतालिक जो है वो आज का आर्टिकल है। ये थी इसकी हेडिंग, और आपको पता है जो हेडिंग होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही होती है। अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एडवांस जो वर्ड हैं वो यूज किए गए हैं। ये देखें जी, द टॉप यूएन कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसराइल को फ्राइडे इसराइल को ऑर्डर दिया फ्राइडे को टू हॉल्ट का मतलब होता है रोकना। ठीक है जी, हॉल्ट का मतलब होता है रोकना। मिलिट्री ऑपरेशन किसमें, इन द रफा में। कहता है कि टॉप यूएन कोर्ट, ये अगर हम इसको उर्दू तर्जमा करें तो हम कहते हैं कि यूएन कोर्ट ने इसराइल को फ्राइडे को ऑर्डर दिया कि वो रफा में ऑपरेशन रोक दे। तो सबसे पहले हमने बात किसी की है, हमने कहा है यूएन कोर्ट ने। यूएन कोर्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसने क्या किया, उसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर हो गया हमारा वर्ब। उसने क्या ऑर्डर दिया, ठीक है जी, उसने ऑर्डर दिया कि ना वो मिलिट्री ऑपरेशन रफा में रोक दे, टू हॉल्ट रोक दे। टू हॉल्ट से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखें, कहते अब ये इसराइल फ्राइडे क्या है, ये इसराइल फ्राइडे ये हमारा क्या एडवर्बियल फ्रेज है, जहाँ हम एक टाइम बता रहे हैं। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, जहाँ हम टाइम बता रहे हैं कि फ्राइडे को उसने ऑर्डर दिया। ये इतना सा हमारा क्या है, एडवर्बियल फ्रेज आ गया। इस तरह ये एक सेंटेंस बनाया गया है, और इस सेंटेंस के आगे जो कोमा लगाया गया है ना, इसका मतलब है कि ये बात अभी तक किसकी हो रही है, यूएन कोर्ट की। यही हमारा सब्जेक्ट रहेगा अगले वाले सेंटेंस का। देखो, अ लैंडमार्क रूलिंग, एक जो लैंडमार्क रूलिंग का मतलब होता है तारीखी फैसला। ठीक है जी, लैंडमार्क रूलिंग का मतलब होता है तारीखी फैसला। ये किसी जमीन के मुतल्लक नहीं है। रूलिंग का मतलब हुक्मरानी करना नहीं आएगा यहाँ। अ लैंडमार्क रूलिंग का मतलब है तारीखी फैसला। एक तारीखी फैसला लाइकली टू इंक्रीज, कहते हैं लाइकली मतलब तो जब हम कहते हैं कि लाइकली के हमारे जहन में होता है कि ये होने वाला है,
टू इंक्रीज बढ़ते हुए इंटरनेशनल प्रेशर इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी प्रेशर है फॉर अ सीज फायर के लिए मोर देन 7 months इनटू द वॉर स्पार्क्ड बाय द हमास अक्टूबर 7। देखिए स्पार्क का मतलब होता है किसी चीज को ना, मतलब स्पार्क करना, किसी चीज में कोई गर्माहट पैदा करना, तो कहते हैं स्पार्क्ड जो जिसमें गर्माहट पैदा करेगी, जो जिसको थोड़ी सी आग लगाई गई थी, जिसको शुरू किया गया था बाय हमास अक्टूबर 7, जिसको हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक करके जिसे स्पार्क किया था, जिसे थोड़ा सा बढ़ाया था उन्होंने। ये मतलब तो समझ आ गया। अब कहाँ से हम पढ़े थे, कहते हैं ये रूलिंग फैसला है लाइकली टू इंक्रीज इंटरनेशनल प्रेशर, ये इंटरनेशनल प्रेशर जो हॉर्स पे डाला जा रहा है ना उसके नतीजे में है। किसके लिए, फॉर अ सीज फायर के लिए। मोर देन 7 months इनटू द वार, कहता है कि मोर देन 7 महीनों से ज्यादा जो कि इनटू अ वार में है, ठीक है जी। और सीज फायर कहते हैं सीज फायर होना चाहिए जो कि 7 मंथ से ज्यादा वार जहां जंग हो रही है। स्पार्क्ड जो है स्पार्क गई थी हमास में, ठीक है जी, समझ आ गया कि यूएन कोर्ट ने फ्राइडे को उस इसराइल से कहा कि वो हमास में मिलिट्री ऑपरेशन बंद कर दे। वो कह रहे हैं कि लगता है कि ये जो रूलिंग, ये तरीकी फैसला है कि इंटरनेशनल प्रेशर के बढ़ते हुए प्रेशर के पेश नज़र किया गया है। इंटरनेशनल जो प्रेशर था वो था कि सीज फायर किया जाए जो कि उस वार पर जिसको 7 महीने से ज्यादा हो गए हैं, और ये स्पार्क किया था बाय द हमास अक्टूबर 7 को, ठीक है जी। आई होप कि ये तो मुकम्मल तौर पर इतना आपको समझ आ गया होगा। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आल्सो डिमांड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आल्सो डिमांड किया द इमीडिएट रिलीज ऑफ द ऑल हॉस्टेज का मतलब होता है कैदी, ठीक है जी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि जितने भी यरकमाली हैं, जितने भी कैदी हैं, उनको फौरी तौर पे रहा किया जाए। अब कैदी किसके हैं ये आगे बता रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से वो कैब यूज करके राइट बता रहा है। स्टिल हेल्ड बाय द फलस्तीन मिलिटेंट, कहते अब हमें पता चल, कहते हैं कि उन कैदियों को रहा करे। अब यहाँ तक हम पढ़ेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे कि यार ये बात किसकी कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इसराइल के पास जो उनके फलस्तीनी कैदी हैं, फलस्तीन के पास जो इसराइल के कैदी हैं। आगे उसने कैसे एक्सप्लेन किया था, स्टिल अभी तक हेल्ड बाय फलस्तीन मिलिटेंट, इसका मतलब है जो फलस्तीन के मिलिटेंट है उसके पास अभी तक जो फलस्तीन अभी तक जो पकड़े हुए हैं कैदी, किसके, इसराइल के। इसराइल उसने फलस्तीन तो पकड़े हुए हैं कैदी, हमें सीधा पता है कि इसराइल के पकड़े हुए हैं। कहते उन कैदियों को कोर्ट ऑफ जस्टिस कह रहे उन डिमांड किया है उन कैदियों की रिहाई के लिए जो अभी तक फलस्तीन के मिलिटेंट ने पकड़े हुए हैं। तो वो तो हमें पता है कि इसराइल के पकड़े हुए हैं, ठीक है जी। आगे देखें, आगे वो क्या कह रहा है कि ऑर्ड्स आफ्टर द इसराइल मिलिटेंट, कहते हैं कि ऑर्ड्स आफ्टर घंटों बाद इसराइल जो मिलिट्रीज ने अनाउंस्ड किया, ठीक है। और आफ्टर क्या एडवर्बियल फ्रेज है, द इसराइल मिलिटेंट क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट अनाउंस्ड वर्ब आ गया। ट्रूप जो होता है वो फौजियों का एक दस्ता होता है। हैड कवर्ड द बॉडीज, हैड का मतलब होता है ये पास्ट परफेक्ट का काम है, मतलब पास्ट का भी पास्ट है। पास्ट में अगर कोई आके हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि हमारे फौजियों ने वहां से बॉडीज रिकवर कर ली थी, तो मतलब है कल से पहले, परसों से पहले, एक दिन पहले उन्होंने कवर कर ली थी, ये पास्ट का पास्ट है। ट्रूप्स हैड कवर्ड द बॉडीज ऑफ 3 मोर ऑफ द कैप्टिव फ्रॉम द नॉर्थर्न गजा, कहते हैं हमारे जो ट्रूप्स ने हैड कवर कर ली थी बॉडीज ऑफ 3 की मोर ऑफ द कैप्टिव फ्रॉम द 3 मोर ऑफ द कैप्टिव फ्रॉम द गजा, कहते हैं कि मजीद कैदी हैं फ्रॉम नार्दर्न गजा में जो अभी भी जो बहुत ज्यादा कैदी हैं, उनमें से 3 की जो उन्होंने जो बॉडीज हैं वो उन्होंने रिकवर कर ली थी, ठीक है। जब उन्होंने ये वाला जो किया था ना, उन्होंने जब रिकवर का, तो ये फैसला उन्होंने ये अनाउंस किया कि हमने 3 अपने जो है ना हमारे जो कैप्टिव थे, जो हमारे हॉस्टेज थे, ये हमारे थे, उनकी बॉडीज रिकवर किया, अभी भी उनके पास हमारे। तब आईसीजी ने कहा था कि जितने भी फलस्तीन के आपने कैदी किए हैं उनको वापस कर दिया जाए। द होक पेस्ट कोर्ट, मतलब जहाँ ये वाकया है उसका जगह का नाम लेके द ह्यूज पेस्ट कोर्ट जगह का नाम है, कहते हैं वहाँ जो ये कोर्ट बेस है। हुज जिसका आर्डर आर लीगली बाइंडेड, कहते हैं हुज जिसके आर्डर हुज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है जो बता रहा है कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी।
उस कोर्ट की ICAG की, जिसके आर्डर कहते लीगली तो बाइंड है बट लैक डायरेक्ट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। कहते वो डायरेक्ट इन्फोर्स नहीं कर सकते। वो क्या होता है, वो मुल्कों ने ही उन आर्डर को उसके ऊपर करना है। उनका उन्होंने बस लिखना है कि ये फैसला है, आगे जो इम्प्लीमेंट है वो कंट्रीज ने खुद करना है। आल्सो ऑर्डर इसराइल टू कीप ओपन द रफा क्रॉसिंग बिटवीन द इजिप्ट एंड गजा। कहते हैं उन्होंने इसराइल से भी कहा कि वो रफा और इजिप्ट और गजा के दरमियान जितना भी ये बॉर्डर है उसको बंद ना कर खुला रह दे। विच इज क्लोज अर्लियर, विच इज ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि किसको मोडिफाई कर रहा है, जिसको ये रफा क्रॉसिंग बॉर्डर को। विच इज जो के विच किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, बेजान के लिए। विच इज क्लोज्ड जो बंद किया गया था अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ एट द स्टार्ट ऑफ इट्स असॉल्ट ऑन सिटी, जब इसकी सिटी जब इसराइल की सिटी पर उन्होंने हमला किया था तब उन्होंने इसको बंद कर दिया था। ये देखें, मैं आपको बता रही थी कि इस आर्टिकल में ना बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे पास एडवांस वो खैब है। जैसे लैंडमार्क तरीकी पैसा हॉस्टेज यरगमाली कैप्टिव जंगी कैदी। असॉल्ट का मतलब है हमला करना। तो इस वजह से मैंने ये आज का आर्टिकल चूज़ किया कि मैं आपके सामने पढ़ूंगी। और अभी मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी इसमें हमें बहुत ज़्यादा एडवांस वोकैब सीखने को मिलेगा। आई होप आज के लिए ना इतनी ही काफ़ी है न्यू वर्ड सीखना। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कोशिश किया करें इसको रोज़ाना के बेसिस पे याद किया जाए ताकि आपको बहुत बेनिफिट हो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।